है। तीसरा टेस्ट मैच भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। उप्स उप्स उप्स, ड्रॉ हो गया मैच। लेकिन ये ड्रॉ भी कुछ जीत से कम नहीं था, एक ऐतिहासिक ड्रॉ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, वो मैच हमें देखने को मिला। देखिए, जब 407 रन का लक्ष्य दिया जाना ऑस्ट्रेलिया ने और 1.5 दिन आपके पास बचा है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा या फिर इंडिया इसको शायद एक वक्त ऐसा आया था कि जीत भी सकती है। चौथे दिन का जो हाल था उसके बाद उम्मीद क्या थी? 2 खिलाड़ी के आप उम्मीद रख सकते हैं कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल है जो फास्ट खेलते हैं, वो शायद टिक जाएं तो ये स्कोर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, शुरुआत के बाद जब एक समय लगा शायद जो है स्कोर के नज़दीक ये जोड़ी हमें लेके जा सकती है, फिर शुभमन गिल का विकेट गिरा। शुभमन गिल के बाद जब रोहित शर्मा आउट हुए, फिर ऐसा लगा अब जो है ये मैच जीतना तो नामुमकिन के बराबर हो चुका है। लेकिन अब इस मैच को जो बचा सकते हैं, ड्रॉ करवा सकते हैं, वो हो जाएगा अब चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पे। यानी राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण की जो जोड़ी हम देखा करते थे, वो जोड़ी की सब उपेक्षा कर रहे थे कि पुजारा और रहाणे खेलेंगे। 5वें दिन में जब शुरू में ही रहाणे का विकेट गिरा, फिर ऐसा लगा कि पूरी तरह से जो इंडियन टीम है बिखर जाएगी, क्योंकि इतनी सारी इंजरीज से जूझ रही है। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा का कंफर्म नहीं था क्या वो खेलेंगे। ऋषभ पंत के एल्बो पे लगी थी, जडेजा का जो है थंब फ्रैक्चर हो चुका है, सीरीज में शायद आगे वाले 4 टेस्ट मैच में भी नहीं रहेंगे, तो ये सब डाउटफुल था माइंड में, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। फिर जब रहाणे का विकेट गिरा तो ऐसा लगा एक बार चली गई। फिर इंडिया ने दाव लगाया अपना मास्टर स्ट्रोक यानी ऋषभ पंत को भेज दिया। उस समय हनुमा विहारी अनुपम तौर पे आया करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत के पेन होने के बावजूद वो क्रीज पर आए। एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से और पंत जिस हिसाब से फास्ट खेलते हैं, और स्टार्टिंग में 34 गेंदों में ऋषभ पंत ने केवल 5 रन बनाए। उसके बाद जो उन्होंने शुरुआत दी है, मतलब ऐसा लगा उन्हें विकेट में कि कुछ हरकतें नहीं हो रही है ज़्यादा। उन्होंने अपने शॉट्स खेलने शुरू किए जो उनका नेचुरल गेम है। उसके बाद जिस तरह से खेलती गई, एक तरह से दूसरी तरफ पुजारा डटे हुए थे और एक तरफ से ऋषभ पंत शॉट लगाए जा रहे थे। 97 रन की शानदार पारी 118 गेंदों में जब उनका विकेट गिरा। एक चीज़ मुझे उस समय निराश की, जब वो निराश होके पवेलियन की तरफ लौट रहे थे 97 रन पे, पूरी टीम जो है, सभी प्लेयर्स जो है उनको खड़ा होके स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, लेकिन जो हेड कोच है इंडियन टीम के रवि शास्त्री, वो खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने ऋषभ पंत की ओर देखा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। एक युवा खिलाड़ी है, उस तरह की जब इनिंग खेलता है, पारी खेलता है, देखिए आपकी जो भी अगर बात हुई होगी ड्रेसिंग रूम से उनसे, वो पर्सनल है, वो क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से अगर पारी खेलता है कोई भी युवा बल्लेबाज, वो देखिए अटैकिंग गेम है और ये गेम जीतने का जो प्रयास था वो ऋषभ पंत ने वहाँ पे दिखाया। क्योंकि अगर वो नहीं खेलते तो हो सकता है शायद पहले ही हार जाते इंडियन टीम जो है। तो ऐसी पारी के लिए मुझे लगता है मैन ऑफ द मोमेंट था वो ऋषभ पंत की पारी थी, लेकिन उन्हें कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। शानदार पारी खेली। फिर जब पंत आउट होने के बाद लगा, फिर हनुमा विहारी आए क्रीज पे। विहारी आते स्टार्टिंग में इंजर्ड हो गए, यानी उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया। अब ऐसा लगा अब कौन बचाएगा, मतलब इतनी इंजरी से जूझ रही है अब, और एक इंजरी। फिर उसके बाद वो खड़े खड़े खेलते गए। पुजारा ने थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन उनका भी विकेट गिर गया। अब जो है टीम के पास क्या है, जडेजा का कंफर्म नहीं है अभी तक, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। फिर आए रविचंद्रन अश्विन और विहारी की जो पार्टनरशिप हुई, फिर गेंदों की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे रनों की बात नहीं हो रही है। जो गेंदों की पार्टनरशिप हुई, 259 गेंद की पार्टनरशिप, और वो मैच हो गया ड्रॉ। शानदार पारी, और जडेजा जो है पवेलियन में खुश हो रहे होंगे काफ़ी कि बैटिंग नहीं आई, वरना लेकिन क्या यादगार ऐतिहासिक टेस्ट मैच था। और एक और चीज़ें देखने को मिली, अश्विन और टीम पेन की जो गुफ्तगू चल रही थी एक दूसरे के साथ, वो भी कुछ स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुआ। तो ऐसी गुफ्तगू में जो टीम पेन फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, वो उन्होंने अश्विन को कुछ कहा, फिर अश्विन ने वापस कहा। टीम पेन और अश्विन का ये चलता रहा, लेकिन ये मैच अश्विन को भी चोट लगी थी, उसके बाद खेलते रहे, टिके रहे, डटे रहे। राहुल द्रविड़ के
बर्थडे पर उन्हें क्या शानदार गिफ्ट दिया गया है। मैंने सोचा अश्विन और जो विहारी की इनिंग्स है, ये जो अमूमन तौर पे पुजारा और रहाणे को करना था वो काम जो है विहारी और अश्विन ने किया। राहुल लक्ष्मण की जो पार्टनरशिप की जो बात करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इन्होंने दोहराया। तो सीरीज 1-1 की बराबरी पे है, अभी एक मैच ड्रॉ चुका है। अब बचा है फाइनल चौथा टेस्ट मैच जो 15 तारीख से शुरू होगा, बहुत मजेदार होने वाला है। इस मैच में हमें देखिए इंजरीज देखने मिली, कैचेस छोड़ते हुए देखने मिले, फास्ट गेम को फास्ट रन रेट से कैसा खेला जाता है वो देखने मिली, स्लो इनिंग्स देखने मिली, मतलब सब कुछ हमें इसमें देखने को मिला। चौथा टेस्ट मैच का इंतजार है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। देखते रहिए स्पोर्ट्स। लाइक शेयर कमेंट करना